हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। आज का जो क्वेश्चन है वह है ए सॉलिड ऑफ डेंसिटी 5000 kg पर मीटर क्यूब वेट 0.5 kg ऑफ इन एयर इट इज कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। एक सॉलिड है जिसका डेंसिटी जो है वह 5000 kg पर मीटर क्यूब है और उसका वेट जो है वह 0.5 kg है इन एयर, हवा में। इट इज़ कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, और उसी सॉलिड बॉडी को जो है वह वाटर में पूरी तरह से जो है वह डुबाया जा रहा है। उस वाटर का जो डेंसिटी है वह 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो उस केस में हमको ए नंबर में निकालना है कैलकुलेट द एपरेंट वेट ऑफ द सॉलिड इन वाटर। उसी सॉलिड का जब वाटर में हम डुबाते हैं उस समय उस सॉलिड का वेट होगा, वह एपरेंट वेट कितना होगा उसको हमको निकालना है। बी में व्हाट विल बी इट्स एपरेंट वेट इफ वाटर इज रिप्लेस बाय लिक्विड ऑफ डेंसिटी 8000 kg पर मीटर क्यूब। अब कह रहा है कि उस वाटर की जगह अगर हम एक दूसरा लिक्विड को ले आते हैं जिस लिक्विड का डेंसिटी जो है वह 8000 kg पर मीटर क्यूब है, तो वही सॉलिड बॉडी जो है उस लिक्विड पर कितना उसका एपरेंट वेट होगा उसको हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जो गिवन क्वांटिटी है वह मास दिया हुआ है उस सॉलिड बॉडी का वह है 0.5 kg है, और उसी सॉलिड का जो डेंसिटी दिया हुआ है वह है 5000 kg पर मीटर क्यूब है। तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि मास और डेंसिटी दोनों दिया है तो उस सॉलिड का जो है हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास है वह है 0.5 kg और जो डेंसिटी है वह है 5000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये केजी कट जाएगा, एम क्यूब ऊपर चला जाएगा, और इस डेसिमल को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब ये क्या होगा, हटाने के बाद 1 से, और ये हो जाएगा 10,000 से जो है वह कट जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/10,000 मीटर क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -4 मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर जो है वह हमारा वॉल्यूम निकल गया उस सॉलिड का। तो अगर हमको बायोंट फोर्स निकालना है तो बायोंट फोर्स को निकालने के लिए हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो वॉल्यूम है उस सॉलिड का वह वॉल्यूम जो है वह लिक्विड का भी हो जाएगा, क्योंकि जो सॉलिड है वह अपना जगह लेने के लिए मतलब उतना ही भाग का पानी जो है वह वहां से हटाता है। इसका मतलब उस सॉलिड का वॉल्यूम और उस वाटर का वॉल्यूम जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यदि हमको बायोंट फोर्स निकालना है तो उस वाटर का अगर हम वेट निकाल लेते हैं, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, तो यहाँ पर हो जाएगा वह हो जाएगा जो हम लोग जानते हैं वेट इक्वल टू होता है mg। तो mg इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और g। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा वह हो जाएगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर एंड g। तो वॉल्यूम जो है वह निकला है 10 के पावर -4 मीटर क्यूब, और जो डेंसिटी है वाटर का वह है 1000 kg पर मीटर क्यूब है, और g का वैल्यू जो है वह है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे इस 10 को अगर हम इस तरह से 10 के पावर -4 को अगर हम इस तरह से लिख लेते हैं तो ये हो जाता है 1000 इंटू 10। तो ये जीरो जो है यहाँ पे 4 जीरो है, तो इस 4 जीरो के साथ जो है वह कट जाएगा, बच जाएगा 1 न्यूटन। तो ये 1 न्यूटन को अगर हम केजीएफ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 kgf। तो ये जो है वह निकल गया हमारा बायोंट फोर्स निकल गया, जिसको हम लोग जो है वेट कर सकते हैं, जो ट्रू वेट है वाटर का। अब यहाँ पे जो है हमको एपरेंट वेट निकालना है। तो एपरेंट वेट जो हो जाएगा वह हो जाएगा ट्रू वेट माइनस बायोंट फोर्स जो लग रहा है। ट्रू वेट जो है वह है 0.5 kgf और बायोंट फोर्स है वह है 0.1 kgf। तो इसको जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.4 kgf, जो ये हो जाएगा ए नंबर का। बी नंबर में निकालने के लिए बोला है कि वही एपरेंट वेट ही निकालना है, लेकिन उसके जगह जो है वह हम लिक्विड को चेंज किए हैं जिसका डेंसिटी जो है वह 8000 kg पर मीटर क्यूब है। तो उस केस में जो बायोंट फोर्स हो जाएगा एफ बी वह भी वही हो जाएगा, सिर्फ डेंसिटी जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा उस लिक्विड का, जी भी जो है वह वही रह जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वह हमने अभी निकाला हुआ था वह है 10 के पावर -4
डेंसिटी जो है वह है 8000 और जी है वह है 10। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू देगा हमको वह वैल्यू देगा 8 न्यूटन का, और ये न्यूटन में है तो यहाँ पर इसको जो है हम 0.8 kgf में कर सकते हैं। तो जो kgf हो जाएगा वह हो जाएगा 0.8 kgf। अब हमको निकालना है वह निकालना है एपरेंट वेट निकालना है उसी सॉलिड बॉडी का। लिक्विड जो लिक्विड है वह हमारा है 8000 kg पर मीटर क्यूब वाला डेंसिटी। उस केस में जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ट्रू वेट माइनस एफ बी। तो ट्रू वेट जो है वह है 0.5 और जो वेट आया है वह आया है 0.8। तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वह मिलेगा 0.3 जो माइनस में मिलेगा। तो ये जो एपरेंट वेट आ रहा है 0.3 वह जो है ट्रू वेट से 0.5 kg से जो है वह कम है। इसलिए यहाँ पर जो है ये बॉडी जो है वह क्या करेगा, ये बॉडी जो है वह तैरेगा। ओके।